Today we will discuss about mean और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट की मीन या फिर एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है अल्टरनेटिंग हुज वैल्यू कंटिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है। तो इसकी मीन वैल्यू क्या होगी, मीन करंट कितना फ्लो करेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसकी मीन करंट कैलकुलेट करने के लिए, मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हाफ साइकिल अगर किसी सर्किट में से फ्लो किया जाता है तो उस सर्किट में कितना हाफ साइकिल जो है वो कितना चार्ज फ्लो करता है, उतना ही चार्ज जो कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो करेगा उसी सर्किट में से उतने ही टाइम में, दैट कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। यानी इट इज दैट कांस्टेंट करंट, it is that constant current या steady current, constant current which when flow through a circuit for half cycle time of an AC, send the same amount of charge, as is sent by AC half cycle through same circuit and in the same time, कि जितने टाइम के लिए हमने AC फ्लो किया, सॉरी, जितने टाइम में AC का हाफ साइकिल किसी सर्किट में से अगर फ्लो करता है तो ये कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज जो कांस्टेंट करंट उसमें से फ्लो कर पाएगा, दैट कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से, क्योंकि अब इसकी जो वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है। अगर मैं छोटे छोटे इंटरवल बना लूँ तो हर एक इंटरवल में कितना करंट होगा, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितना करंट है, अगले पर्टिकुलर इंटरवल में कितना करंट है, ये सारे ऐड करके या फिर उसको फिर नंबर ऑफ जो हमने इंटरवल बनाए उससे डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके इतने छोटे इंटरवल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लेट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी is the instantaneous value of current, instantaneous value of current AC। अब हाफ साइकिल जब AC का फ्लो करेगा किसी सर्किट में से तो ये कितना चार्ज फ्लो करवा पाता है। ठीक है, हमें निकालना है चार्ज। मान लीजिए किसी स्मॉल इंटरवल dt के लिए कोई वेरी स्मॉल इंटरवल ले लिया, उस स्मॉल इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार चेंज करती रहेगी। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी स्मॉल इंटरवल dt के लिए इसकी वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। लेट I इज कांस्टेंट, हालांकि होगा नहीं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फॉर स्मॉल इंटरवल dt, then charge send in small interval dt, charge send through the circuit in time dt।
क्योंकि आई होगा आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और यू कैन राइट इट एज डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ये चार्ज फ्लो करवाएगा ये। इसका मतलब आई की वैल्यू रख दीजिए और टोटल चार्ज कितना, अब जब हाफ साइकिल के फ्लो करेगा तो हाफ साइकिल में कितना टोटल चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो इसका मतलब यू कैन राइट इट एज डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। मुझे कैलकुलेट करना है कि पूरे हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करवा पाता है। अगर एसी का हाफ साइकिल किसी सर्किट में से पास करवाया जाए तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो होता है। तो टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड क्यू इज इक्वल टू बाई इंटीग्रेटिंग दिस टर्म, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन द टाइम 0 टू कहाँ से कहाँ तक। अगर इसका टी टाइम पीरियड है, टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि एक साइकिल का जो टाइम है वो टी है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया, ये टाइम हो गया टी बाई टू। तो 0 टू टी बाई टू। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यू कैन राइट इट एज क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आई नॉट कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और लिमिट आ जाएगी 0 टू टी बाई टू। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट रख दीजिए अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट आ गई 0 टू टी बाई टू। और Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर निकाल लिया, कॉस, अब ओमेगा होगा 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा टी, टी की वैल्यू हो गई टी बाई टू, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ज़ीरो। अब टी की जगह 0 रख दीजिए, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू टी से टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, यू कैन राइट इट एज -1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा -2 इंटू माइनस ये बन जाएगा 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। दिस इज द चार्ज सेंड बाई हाफ साइकिल ऑफ एन एसी। एसी का हाफ साइकिल जो चार्ज फ्लो करेगा किसी सर्किट में से, वो ये आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, हाफ साइकिल जब फ्लो करेगा एसी का, तो ये चार्ज फ्लो होगा उसमें से। अब अगर मैं ये मान करके चलूँ, इफ़ आई एम इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अगर आई एम मीन वैल्यू है तो ये तो कांस्टेंट करंट है, तो टी बाई टू में कितना चार्ज फ्लो करवा पाएगा ये, देन क्यू इज इक्वल टू आई एम इंटू टी बाई टू। तो दिस इज द चार्ज विच फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो उसमें से ये चार्ज फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि उसी सर्किट में से उतने ही टाइम में कांस्टेंट करंट ने ये चार्ज फ्लो किया और अल्टरनेटिंग करंट ने ये चार्ज फ्लो किया। तो इसका मतलब बोथ विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, दोनों के द्वारा जो है वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट इट एज आई एम इंटू टी बाई टू मस्ट बी इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह रख दिया मैंने 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई अपॉन टी, 2 से ये 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। दिस इज द मीन और एवरेज वैल्यू फॉर
हाफ साइकिल ऑफ एन एसी। अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ तो ये बन जाएगी 2I0 अपॉन 22/7। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 7/11I0। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.637 टाइम्स ऑफ I0, यानी IM इज इक्वल टू 0.673 टाइम्स ऑफ 637 टाइम्स ऑफ I0, या इसको लिखा जा सकता है विच इज इक्वल टू 63.7% of I0. This is the mean or average value of alternating current. Here I0 is the peak value or maximum value of alternating current. I0 क्या है, मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब ये तो आया हमारे पास किसकी वैल्यू, मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, जो हमने हाफ साइकिल इसमें से फ्लो किया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास ये आ गई 2I0 अपॉन पाई। अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या बन जाएगा, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, अब क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल जो था, पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक था, और नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा आ गया, यानी कि अप टू T/2, 0 से लेकर के T/2 तक तो आया मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल, और T/2 से यहाँ तक टाइम पीरियड हो गया कैपिटल T, तो T/2 से T टाइम तक अगला नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इसका मतलब जो ये लिमिट आई थी मेरे पास, यानी कि Q इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी डी टी विद इन द लिमिट T/2 से लेकर के T तक, ये जो हमारे पास लिमिट आई थी यहाँ 0 से T/2, ये लिमिट बन जाएगी T/2 से T। अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास, अगर सॉल्व करें इसको आगे, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी की हो जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा विद इन द लिमिट। अब लिमिट बन गई मेरे पास T/2 से लेकर के T तक। यू कैन राइट इट एज माइनस I0 अपॉन ओमेगा और कॉस 2 अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू 2 अपॉन टी, और पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू टी माइनस कॉस 2 अपॉन टी इंटू T/2। तो टी से टी कैंसिल, यहाँ भी टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस 2 यानी ये आ गया मेरे पास माइनस I0 अपॉन ओमेगा कॉस 2 माइनस कॉस पाई, क्लियरली विच इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन, इसके लिए भी मैं लिखना चाहूँ तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन टी, और यहाँ पर कॉस 2 की वैल्यू हो जाएगी +1, माइनस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा I0 T अपॉन I0 T अपॉन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस I0 T अपॉन पाई, 1 + 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस I0 T अपॉन पाई। सिमिलरली इफ IM इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट, IM जो है वो मीन वैल्यू है, मीन या फिर एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, देन Q इज इक्वल टू, ये जो चार्ज आया, ये चार्ज आया किसके कारण, AC के हाफ साइकिल के कारण, देन Q इज इक्वल टू IM इंटू T/2।
तो ये अगर कांस्टेंट करंट आई एम जा रहा है तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। कांस्टेंट करंट के कारण ये चार्ज आया, अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल के कारण ये चार्ज आया हमारे पास। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, ये बन जाएगा आई एम इंटू टी बाई टू इंटू हाउ मच, माइनस इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन पाई। अब t से t कैंसिल हो गया तो आई एम इज इक्वल टू माइनस टू आई नॉट अपॉन पाई। अगर ये वैल्यू रखता हूँ उस पाई की तो ये आ जाएगा 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, बट दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आई और नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई। तो अगर टोटल निकाली जाए ओवर कंप्लीट साइकिल, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। इसके कारण आई थी पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण आई थी हमारे पास, पॉजिटिव के कारण आई थी मीन वैल्यू 2i0 अपॉन पाई और नेगेटिव के कारण आई हमारे पास माइनस 2i0 अपॉन पाई। तो टोटल कितनी आ गई, आई एम इज इक्वल टू हाउ मच ओवर कंप्लीट हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल विल बी 2i0 अपॉन पाई माइनस 2i0 अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीट हाफ साइकिल के कारण जो कंप्लीट साइकिल के कारण जो मीन और एवरेज वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो होगी 0। हाफ साइकिल के कारण कितनी होगी 2i0 अपॉन पाई। पॉजिटिव के कारण ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव के कारण इतनी ही नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का ये हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर किसी सर्किट में से करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है मान लो, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा इसी सर्किट में से तो ये ही करंट बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब जितना चार्ज इधर फ्लो किया उतना ही चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट चार्ज कितना हो गया ओवर कंप्लीट साइकिल, नेट चार्ज विल बी 0। सो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। क्लियर। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन और एवरेज वैल्यू निकालनी है। इट इज़ ऑल्सो दैट constant voltage which when applied across a circuit send the same amount of charge as is sent by the AC through the same circuit and in the same time. This is also for half cycle because it is also as alternating current for complete cycle is 0, so it is also 0 over the complete cycle. Let us check कैसे ये 0 होगा। तो मान लीजिए let V is equal to V naught sin omega t is the applied instantaneous voltage। मान लीजिए किसी स्मॉल dt टाइम के लिए ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निकाली। dt इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये स्मॉल इंटरवल ले लिया हमने, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। देन अब हमें कैलकुलेट करना है चार्ज कितना सेंड करेगा हाफ साइकिल में। देन चार्ज सेंट इन हाफ साइकिल, चार्ज सेंट इन टाइम dt। पहले टाइम dt में निकालो क्योंकि मान लीजिए dt के लिए ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है। इतना स्मॉल इंटरवल ले लिया कि उस इंटरवल में ये बी नॉट की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो dt टाइम में ये कितना चार्ज भेजेगी ये निकालना है। जाहिर सी बात है डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी।
but I can be written as, if R is the resistance of the circuit, then dq is equal to V upon R into dt. But V can be written as, और dq is equal to V नॉट अपॉन R, V की वैल्यू थी V नॉट साइन ओमेगा टी dt। लेकिन मुझे निकालना है कि हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया जा रहा है, मतलब हाफ साइकिल के दौरान कितना चार्ज फ्लो होगा। तो Q इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, कहाँ से कहाँ तक, बी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी डी टी। अब क्योंकि हाफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब 0 टू टी बाई टू, विच इज इक्वल टू बी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और माइनस साइन ये लगा दिया तो ये आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 टू टी बाई टू, और विच इज इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन आर, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कॉस ओमेगा इंटू टी बाई टू माइनस कॉस ज़ीरो, और you can write it as which is equal to minus b naught upon r omega into cos 2 pi upon t into t by 2 माइनस कॉस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी नॉट अपॉन आर ओमेगा, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, कॉस पाई माइनस कॉस ज़ीरो, विच इज इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन आर ओमेगा इंटू कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, माइनस कॉस ज़ीरो की वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया टू वी नॉट अपॉन आर ओमेगा। ठीक है, दिस इज द चार्ज सेंट बाई हाफ साइकिल ऑफ एन एसी। जब एसी का हाफ साइकिल फ्लो किया जाएगा तो उसमें से ये चार्ज फ्लो किया जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ इफ वी एम इज द mean value of alternating voltage, then कितना चार्ज होना चाहिए, Q इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज सेंट, Q इज इक्वल टू आई एम इंटू टी बाई टू, but Im is equal to Vm upon R इंटू टी बाई टू। दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू। तो ये चार्ज जो था वो अल्टरनेटिंग करंट के कारण, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हाफ साइकिल जब फ्लो किया तब ये चार्ज फ्लो किया, और जब कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई की गई तो हाफ साइकिल टाइम के लिए उसी सर्किट में से, तो उसमें से चार्ज फ्लो हुआ सर्किट में से बी एम अपॉन आर इंटू टी बाई टू। क्लियरली वो फ्रॉम वन एंड टू, we can write it as Vm upon R into T by 2 must be equal to 2V naught upon R ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन टी, इस टी से ये टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R से ये R कट जाएगा, तो Vm आ जाएगा मेरे पास, Vm इज इक्वल टू हाउ मच, 2V नॉट अपॉन पाई, 2V नॉट अपॉन पाई। दिस इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये फिर कितनी आ जाएगी, 0.637 टाइम्स ऑफ वी नॉट। क्लियर, जो पीक वैल्यू है उसका 0.637 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल
लिमिट बन जाएगी इस केस में कहाँ से कहाँ तक, T/2 टू T। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Vm हो जाएगी हाउ मच, -2V0/पाई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए +2Vm/2V0/पाई और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आई हमारे पास -2Vm/पाई। तो कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी आ जाएगी, मीन वैल्यू ओवर कंप्लीट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2V0/पाई थी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो गया -2V0/पाई विच इज इक्वल टू 0। तो ओवर कंप्लीट